बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा टॉपिक है जो पिछले टॉपिक का सब टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का अगर मैं वन लाइनर दूं तो ये क्या है, कोरोजन को जो समझना है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की मदद से समझ सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो कभी भी इस तरह से केमिकली डिके नहीं होता इसका, ठीक है, कभी भी प्लास्टिक का डिके नहीं होता। तो ये मेटल्स का डिके क्यों होता है, तो उसके पीछे जो रीजन है वो हमें समझ आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से कि क्यों जो मेटल्स हैं ये क्यों डिके हो जाता है, इनका क्यों ये जो है वो नहीं रह पाती, या आप ऐसे कह लें कि ये खत्म हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से एरोड हो जाती है, इनकी कोरोजन या एरोजन हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है जिसकी मदद से हम कोरोजन को डिटेल में समझ सकते हैं। तो हम जो है वो कोरोजन के बारे में समझने से पहले एक बात जो है उसको माइंड में रख लें कि जो प्योर मेटल्स होती हैं ना वो बहुत कम क्या होती हैं, करोड़ होती हैं। प्योर मेटल्स बहुत कम करोड़ होती हैं और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनकी कोरोजन होती ही नहीं है। अब वो जो मेटल्स जिनकी कोरोजन नहीं होती वो क्यों नहीं होती, ये सारी चीजें हमें समझ आएंगी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से, ठीक है। लेकिन अगर किसी मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है, अगर किसी मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद हैं तो वो मेटल की जो केमिकल डिके है, जो उनकी कोरोजन है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है। तो ये भी एक चीज है जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की मदद से समझना है। तो कहते हैं जी कि इन बातों को समझना है, अगर इन बातों को अगर समझना है कि कैसे एक इम्प्योर मेटल जो है वो कोरोजन उसकी हो जाती है और बहुत तेज होती है, और जबकि एक प्योरेस्ट जो मेटल है, ठीक है, लाइक आयरन, जो कि आपने देखा हो जिस भी सूरत में उसकी कोरोजन हो ही जाती है, उसको जंग लग ही जाता है। तो अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन भी अगर आपके पास मौजूद है तो उसको भी बहुत कम चांसेस होते हैं जंग लगने के, उसके भी बहुत कम चांसेस जो है वो मींस के ये जो चांसेस हैं बहुत कम, ये क्यों हैं, वो इसलिए हैं कि आपके पास वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन पड़ी हुई थी। लेकिन अगर उसके ऊपर कहीं स्टेन लग गया, उस मेटल की सरफेस जो है वो आपने रप्चर कर दी है, तो फिर वहां से कोरोजन का आगाज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की इस एग्जाम्पल के साथ कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को भी कैसे समझ सकते हैं, और ये जो सारी बातें कह रही है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल जो है उसका केमिकल डिके बहुत स्लो होता है या ना हो नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं, और अगर इम्प्योर हो तो उसका जो केमिकल डिके है बहुत तेज हो जाता है, और केमिकल डिके हमें पता है कोरोजन है, कोरोजन को हमने समझना है, लिहाजा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की तरफ आते हैं, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है जी, वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं, मींस के दोनों प्योर मेटल्स थी, उन मेटल्स को मिक्स करेंगे तो इम्प्योर मेटल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कैसे उन इम्प्योर मेटल्स को मिक्सअप किया है, हमारे पास एक कॉपर की इस तरह की स्ट्रिप थी, ठीक है, कॉपर की इस तरह की स्ट्रिप थी, इस तरह की स्ट्रिप ले लें, वायर ले लें इस तरह से, ओके। तो हमने क्या किया, या सॉरी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप थी और उसके गिर्द हमने कॉपर को लपेट दिया। हमने क्या किया जी, इसके गिर्द जो है वो हमने एल्यूमिनियम को अच्छी तरह से इस तरह से क्या कर दिया है, लपेट दिया है ऐसे। अब आपके पास ये दोनों जो मेटल्स हैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये क्या हो चुकी हैं, इम्प्योर हो चुकी हैं, मींस कि आपने कॉपर के साथ एल्यूमिनियम को मिला दिया है, ये क्या हो गई है, एक इम्प्योर आपके पास मिक्सचर ऑफ मेटल बन गया हुआ है। क्लियर हो गया। अब आपके पास जो है ये कॉन्सेप्ट जो है जिससे हमने इसको समझना है, ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का।
उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास इस दुनिया का हर एलिमेंट है उसका पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। उन्हीं के पोटेंशियल्स की ये हमारे पास सीरीज थी जिसमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0.0 वोल्ट था, ठीक है। और वो जो आपके पास सीरीज थी वो रिडक्शन पोटेंशियल पे सीरीज थी। कौन सी सीरीज थी? जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जिसमें 0.0 वोल्ट लिखा हुआ था। ये जो सीरीज थी वो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड थी के एलिमेंट्स को अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे अरेंज करें तो ये आपके पास सीरीज बनेगी। कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे थे, कुछ एलिमेंट्स जो थे वो हाइड्रोजन से ऊपर थे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बताती थी कि जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है जीरो से, वो हाइड्रोजन से नीचे की तरफ है और वो प्लस में उनका रिडक्शन पोटेंशियल है। और जिनका जीरो से भी कम है रिडक्शन पोटेंशियल, मींस के रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल किसे बोलते हैं? दिस मैन हैव अ पोटेंशियल टू डू दिस वर्क। अब पोटेंशियल बोलते हैं कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस होने की जो कैपेबिलिटी है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से भी कम है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन से अबव आएंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज जो है वो सारी माइनस में होंगी, जो कि ये जाहिर करती है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से भी कम है। क्लियर हो गया? तो अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक मेटल जो है वो कॉपर है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। और दूसरी जो है वो एल्यूमिनियम है, जो कि कॉपर से उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाए तो ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अगर मैं आप लोगों को याद करवा दूं तो कॉपर का कितना था रिडक्शन पोटेंशियल? 0.34 वोल्ट्स, 0.34 वोल्ट्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल था। ओके, अब ये जाहिर करता है कि ये इतनी ताकत के साथ 0.34 वोल्ट्स मींस के नियरली इक्वल टू हाफ वोल्ट पावर के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि एल्यूमिनियम उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। उसके पास ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी क्या है? ज्यादा। इसके पास ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, मींस कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। अब आपके पास ये जो दोनों मेटल्स हमने चूंकि हम जो है वो कोरोजन पढ़ रहे हैं तो कोरोजन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, स्लो एंड केमिकल डिके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ देयर सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। तो इनको हमने एटमॉस्फेयर में लिया हुआ है। अब एटमॉस्फेयर में आपके पास जो है वो H2O वाटर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट एयर में आपने लिया है तो वाटर ड्रॉपलेट्स या ह्यूमिडिटी मौजूद है, प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। वाटर जो है आयोनाइज होता है ऐसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होके क्या बनाती है? H2CO3। और ये जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ये इस तरह से आयोनाइज होता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बाई कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में। अब आपके पास समझ लें कि ये जो दो मेटल्स मिली हैं, ये जो दो मेटल्स मिली हैं, एक मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मींस कि वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के ऑक्सीडाइज होके पॉजिटिव आयन बनाएगा, और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स लेके नेगेटिव आयन जो है वो बनाता है। तो आपके पास ऐसे ही समझ लें कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया है एनोड, ठीक है, और ये आपके पास क्या बन गया है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया है कैथोड। ओके, और दो एनोड और कैथोड आपस में अटैच्ड हैं, और एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या चीजें मौजूद हैं? एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास देख लें H पॉजिटिव आयन मौजूद है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन मौजूद है और OH नेगेटिव आयन मौजूद है। मींस के ये जो आयन्स हैं ये आपके पास एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहे हैं। तो अब आपके पास होता क्या है? होता ये है, चूंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन भी मौजूद है, ओके, आपके पास H पॉजिटिव आयन भी मौजूद है, आपके पास बाइकार्बोनेट आयन भी मौजूद है HCO3 नेगेटिव, आपके पास जो है ये तीन तरह के आयन्स जो है वो इस सॉल्यूशन में मौजूद हैं।
होता ये है कि ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट होता है, +3 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से किस तरफ बहते हैं, चूंकि कैथोड के साथ अटैच्ड है एनोड, तो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। इनके दरमियान एक बिल्कुल प्योर गैल्वानिक सेल जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब कैथोड पे जाते हैं तो कॉपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है, और वहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं जी, आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो एल्यूमिनियम मेटल एटम्स हैं, दो एल्यूमिनियम आयन बने, तो उन्होंने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिलीज किए। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे मौजूद है, 6 H पॉजिटिव आयन्स, ये कॉपर से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे और किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। लेकिन आपके पास एक और चीज जो बची है, और वो क्या है, 2Al पॉजिटिव 3 +3 मीन्स के एल्यूमिनियम आयन, ये क्या करते हैं असल में, हाइड्रोक्सल आयन, जितने हाइड्रोजन आयन थे उतने ही हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिलता है और क्या बना देता है, 2AlOH थ्राइस, आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसी जगह पे मौजूद जो वाटर है उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये वाटर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से ऐसे समझ लें एल्यूमिनियम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भुरना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम खत्म होता जाता है, एक पॉइंट आएगा कि आप देखेंगे एल्यूमिनियम कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया हुआ है। ठीक है। और आपके पास कॉपर जो है वो एज इट इज पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, कि जब कोई इम्प्योर मेटल होती है तो वो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग मीडियम मींस एयर एंड वाटर, ह्यूमिडिटी या मॉइस्ट एयर, उसमें क्या होता है, एक मेटल ऑक्सीडाइज हो जाती है और दूसरी इंटैक्ट रहती है। जो ऑक्सीडाइज होती है वो अपने ऑक्साइड्स बनाती है, या हाइड्रोक्साइड्स या सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स। अब उनमें से कुछ चीजें जो हैं वो तो कम्पैक्टली ऊपर ही अटैच हो जाती हैं। ठीक है। और कुछ जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती है, मींस कि उस मॉइस्ट एयर में सॉल्युबल होती हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेटल खत्म होती जो रहती है। और जब वो मेटल बिल्कुल खत्म हो जाती है, यही तो कोरोजन है, स्लो केमिकल डिके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड कोरोजन। ये थी जी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, जिससे हमें पता चला केमिकली कि कैसे एक मेटल खत्म हो जाती है जो है सराउंडिंग मीडियम के इफेक्ट से। आपके पास सराउंडिंग मीडियम में क्या था, वाटर मौजूद था, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, इन्हीं के आयंस जो थे इन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम किया इन दोनों मेटल्स के पास। उस एयर में, उस एटमॉस्फेयर में एक मेटल जो थी वो ऑक्सीडाइज होगी क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, दूसरी जो थी वो रिड्यूस होगी क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। ऑक्सीडाइज होने वाली ने ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, वहां पे मौजूद जो नेगेटिव आयन था उसके साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में सॉल्युबल था, तो एल्यूमिनियम जो है वो पानी में ही सॉल्युबल होकर आहिस्ता आहिस्ता उतरता गया और एक पॉइंट पे आके सारे का सारा एल्यूमिनियम जो था वो करोड हो गया था। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब इसी की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जब दो ऐसी मेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हो, जिनमें से एक क्या हो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, या आप ये कह सकते हैं कि एक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दूसरी की निस्बत हायर हो। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वो उसकी कोरोजन हो जाएगी। और दूसरी मेटल जो कि उसके साथ अटैच है लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी निस्बत लो है, मींस कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है और रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो वो क्या करेगी, वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन दूसरी जो है वो कोरोजन उसकी हो जाएगी, वो करोड हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये जो आपने पहले बात की थी कि प्योर मेटल्स जो हैं उनकी कोरोजन नहीं होती और इम्प्योर मेटल्स जो हैं उनकी कोरोजन बहुत फास्ट होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ने उस कोरोजन को भी बयान कर दिया, जो कि एक हकीकत है, हमें आम तौर पे देखने को भी मिलता है। केमिकली हमने समझ लिया कि ये चीजें कैसे खत्म हो जाती हैं, कैसे हम मेटल का जो है वो गेट लगवाते हैं और कुछ ही अरसे के बाद वो गेट जो है वो खराब हो जाता है, हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।